क्या भारत फिर से ब्रिटेन के जाल में फंस जाएगा? 174 साल तक ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर राज किया और अब वही ब्रिटेन फिर से भारत के दरवाजे पर है। कहने को तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पर आप बताइए क्या ये ट्रेड है या ट्रैप? क्या भारत एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के जाल में फंसने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून विश्वकर्मा और हम आज विश्लेषण करेंगे यूके पीएम की भारत यात्रा, उसके पीछे का छिपा एजेंडा और वो समझौता जो भारत की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता दोनों को हिला सकता है। भारत और ब्रिटेन का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, ऐतिहासिक भी है। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने कहा था वी आर हेयर फॉर ट्रेड, पर उस ट्रेड ने 200 साल की गुलामी में बदल दिया। आज 2025 में वही ब्रिटेन भारत से कह रहा है चलो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, पर इतिहास हमें सिखाता है हर बार फ्री शब्द के पीछे एक कीमत छिपी होती है। यूके के प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ मित्रता नहीं, मौके का है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल चुकी है। अब उन्हें चाहिए एक बड़ा, स्थिर और संभावनाओं से भरा बाजार, और भारत उनके लिए वो गोल्ड माइन है। इसलिए वो भारत के साथ एफटीए साइन करने के लिए बेचैन है। एफटीए की छिपी शर्तें, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि यूके चाहता है भारत अपने टैक्स सिस्टम और रेगुलेशन में ढील दे, विदेशी कंपनियों को इंश्योरेंस, डिफेंस और फार्मा सेक्टर में भी एंट्री मिले और कई मामलों में तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएं। अब सोचिए, अगर किसी देश के नियम किसी दूसरे देश के हिसाब से चलने लगे तो क्या वो देश वास्तव में आजाद कहलाएगा? कहीं ये डील आर्थिक गुलामी की शुरुआत तो नहीं? अब भारत को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, भारत के लिए इसमें भी फायदे हैं। भारतीय आईटी और सर्विस इंडस्ट्री को ब्रिटेन में एंट्री मिलेगी, छात्रों के लिए आसान वीजा रूल्स होंगे और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, हमारे छोटे किसानों और लोकल बिजनेस की कीमत पर असर क्या पड़ेगा? क्योंकि इतिहास बताता है जब बड़ी विदेश कंपनियां भारत आती हैं तो सबसे पहले मार स्थानीय उद्योगों को पड़ती है। ब्रिटेन इस डील को सिर्फ अर्थव्यवस्था के नजरिए से नहीं देख रहा है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भी देख रहा है। उसे पता है भारत आज चीन के मुकाबले एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। अगर भारत के साथ साझेदारी मजबूत होती है तो यूके को इंडो पैसिफिक में एक रणनीतिक फायदा मिलेगा। लेकिन भारत भी जानता है डिप्लोमेसी में कोई दोस्त स्थायी नहीं होता, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 21वीं सदी की इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन हो सकती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो यही कहा था वी वांट फेयर ट्रेड, और फिर धीरे धीरे पूरे देश उनकी मुट्ठी में चला गया और वही कहानी फ्री मार्केट और ग्लोबल पार्टनरशिप के नाम पर दोहराई जा रही है। अब भारत को अपनी आंखें खुली रखनी होगी, क्योंकि जाल वही है, बस तरीका बदल गया है। अब इसमें मोदी सरकार की रणनीति क्या होगी? मोदी सरकार इस बार इतिहास को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए भारत की नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। कोई भी डील भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं करेगी, लोकल इंडस्ट्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और डाटा पर भारत का नियंत्रण रहेगा। यानी ये भारत अब झुकने वाला नहीं है, अब ये डिसाइड करेगा कि दुनिया उसके साथ कैसा व्यवहार करे। इतिहास हमें यही सिखाता है, अगर कोई देश अपने हित भूल जाए तो इतिहास उसे दोबारा गुलाम बना देता है। एफटीए भारत के लिए एक अवसर भी है और चेतावनी भी। अवसर कैसे है? अगर शर्तें भारत की हो तो अवसर है, और चेतावनी अगर शर्तें किसी और की हो तो सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो सवाल पूछते रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि यही नई पीढ़ी की असली देशभक्ति है। जय हिंद। यदि आप भारत से हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।